आज के उद्गार। कलयुग में सतयुग। लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हर शख्स ये कर रहा है, वो कर रहा है, यह कह रहा है, वह कह रहा है। मैं कहता हूँ वहाँ हम रहते ही क्यों हैं, वहाँ हम टिकते ही क्यों हैं। चाहो जब सतयुग जा सकते हैं, टिक सकते हैं, रह सकते हैं। चाहे जब त्रेता जा सकते हैं, टिक सकते हैं, रह सकते हैं। और तो और मथुरा भी जब कभी जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो कभी घूम सकते हैं वृंदावन, अर्थात द्वापर जब चाहे जा सकते हैं, रुक सकते हैं, टिक सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? अभी बताता हूँ। मैं कहता हूँ हर दिन सबसे पहले सतयुग में ही घूम लो, थोड़ा बैठ लो, मन करे तो लेट लो, सो लो। पिछले दिनों एक शख्स ने कहा कि हम दिन भर एसी में रह लेते हैं, बीच में खाना खाने जाते हैं, फिर आ जाते हैं, काम करते हैं, साथ में लेते हैं मजे एसी का, लेकिन रहते हैं हर पल एसी में। एसी में करते क्या है, रुकते हैं, बैठते हैं, मन करता है तो लेट जाते हैं, सो जाते हैं। वैसा कर सकते हैं। और कुछ काम आ जाए तो जाके कर लेते हैं, फिर चाहें तो आ सकते हैं एसी में। अब लोग कहेंगे सतयुग में जाएं कैसे? जिन्हें पता है वो तो समझ गए, अगर नहीं तो ढूंढो तो सही। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो गुरु क्यों नहीं, मास्टर क्यों नहीं? फिर भी न मिले तो मुझे कहना, पता मैं दूंगा जो बता देता है सतयुग में जाते हैं कैसे। अब चले थोड़ा त्रेता में। राम ने क्या किया? घर से निकले सत्य के लिए, करने गए थोड़ा पुरुषार्थ तो थोड़ा कमाई, कभी खाई रोटी तो कभी खाए बेर, कभी लिए गठरी तो कभी लिए ठठरी। क्यों न हम भी निकले, थोड़ा कर ले पुरुषार्थ, थोड़ा रोटी के लिए, थोड़ा सत्य के लिए निस्वार्थ, थोड़ा करे काम कुछ तो थोड़ा जय मान मुझ, अर्थात जाएं काशी कुंज यानी सत्य को जानने, या जाएं मानसरोवर यानी सत्य की दुनिया में सफर को। अब रही बात द्वापर की, क्या हुआ इसमें? मेरी मानो तो बस आनंद ही आनंद। उसने कभी बन के नटखट, कभी करके खटखट, कभी संग गोपी तो कभी संग अर्जुन, कभी संग सुदामा तो कभी हटाया अश्वत्थामा। जैसे हम आज कल करते क्या है, दिन भर करते हैं काम और शाम को लेते हैं विश्राम और आनंद। कभी लेते मेले का आनंद तो कभी जय सच्चिदानंद, अर्थात थोड़ी सेवा चर्चा का आनंद। हुआ न द्वापर का सुखानंद। उसी प्रकार जब चाहो जहाँ चाहो लो आनंद, जब कभी जाके सतयुग तो कभी त्रेता युग, और लेना हो आनंद तो घूम आओ द्वापर युग। अब न कहना कि घोर कलयुग आ गया है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जरा नजर तो फेर इस जहां में, यहाँ यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है। कोई जा रहा है सतयुग तो कोई त्रेतायुग, कोई घूम के आ रहा है यहीं पे द्वापर युग, कोई घूम के आ रहा है यहीं पे द्वापर युग। कोई जा रहा मथुरा तो कोई वृंदावन, कोई घूम के आ रहा है यहीं वृंदावन। आखिर लोग कहते क्यों हैं कि घोर कलयुग आ गया है? ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यह कह रहा है, वह कह रहा है। सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, और उसके बाद कलयुग भी है। अब न कहना कि घोर कलयुग आ गया है, क्योंकि युगों का भोर ही भोर हो गया है, हो रहा है, और सारे युग एक साथ आ गया है। जब चाहे सफर जहाँ चाहे वहाँ का कर सकते हैं, और अपनी आत्मा की भूख और प्यास को सही मायने में शांत कर सकते हैं। अंत में आप सभी शिष्ट विशिष्ट पुण्य आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार मैंने अपने उद्गार रखे हैं, उस प्रकार आप भी अपने बहुमूल्य उद्गार कमेंट के माध्यम से रख के अपने विचार से हमें भी, अर्थात मेरे साथ साथ न जाने कितनों के उत्साह में वृद्धि कर इस ब्रह्मांड में अपना भी योगदान दे सकते हैं। पहली बार इस चैनल में आए हों और वीडियो देख रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि ऐसा पहले से ही कर चुके हों तो आपको हृदय से दिव्य धन्यवाद।
अंत में अगर उचित समझते हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। पुनः आप सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।